हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, क्यों इस पोजीशन में, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वाकई जब हम स्टडी कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे, नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम कुछ ऐसा ही माहौल होता था। ठीक है, कि इधर काम होता था, अभी मैं आटा को गूंथने के लिए बैठी हूँ और साथ में मेरे नोट्स भी होते थे। तो काम इधर करती और दृष्टि जो है, नज़र जो है वो यहाँ पर होती थी, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं था। अभी भी नहीं होता है कि लेके मैं एकदम प्रॉपरली लेके 2 से 3 घंटे में से एक लगातार बैठ जाऊं, नहीं हो पाता टाइम। तो मैं आज आपको वो दृश्य दिखा रही हूँ कि ये पहले प्रिपरेशन के दौरान मैंने ऐसा कुछ किया था कि मतलब उधर काम होता रहता था, कुछ भी काम कर रही होती थी और पेजेस को ऐसे में पलट दिया करती थी। ठीक है, ऐसे पेजेस में पलट के देखती रहा करती थी। और एक बार उस पर 5 मिनट का टाइम देती थी, जैसे कि मुझे भी पढ़ना होता था कि अभी मैं विद्यानिवास मिश्र के निबंध जैसे ही उनके तो उनके निबंधों को मुझे 8-10 निबंध मैं लिखती थी और उनके 8-10 निबंधों को मैं सोचती थी कि मैं कैसे याद कर लूँ। ठीक है, तो याद करने के वास्ते में 4-5 निबंध को एक लाइन में पढ़ लिया। ठीक है, जैसे कि चितवन की छाया हो गया, हल्दी दूब हो गया, ठीक, कदम की फूली डाल हो गया। अब इनका प्रकाशन वर्ष भी मैं एक साथ ऐसे ही, ठीक है, 19 छोड़ के 53, ठीक है, 53-55, 56 ऐसे 57, फिर बैतलवा डाल पे, ठीक है, आंगन का पंछी बंजारा मन, ठीक है, कौन तू फूलबा बीन निहारी, जितने भी इनके इंपॉर्टेंट निबंध हैं, तो वो एक लाइन में उसके लिए 5 मिनट का टाइम देती थी कि 5 मिनट में केवल इसको मैं पढ़ूंगी और इसके बाद मैं अपना काम करती रहती थी और 5 मिनट के बाद उसी को माइंड में रिवाइज करती थी। ठीक है, तो माइंड में रिवाइज करते वक्त मैं एक बार इसको फिर से देखती थी और फिर से वही चीज़ करती थी। ठीक है, ये एक दिन का हो जाता था मेरा, मतलब 8-10 निबंधकारों को मैं सेलेक्ट करती थी कि आज मुझे 5 या 6 या 8 या 9 निबंधकार मुझे तैयार करने हैं, उनके निबंध पढ़ने हैं। और लगभग यदि उनके मैं 10 निबंध पढ़ती हूँ, 10 में से 4 भी मुझे अच्छे से याद है, 5 या 6 याद है, तो मैं खुद को बड़ा धन्य मानती थी कि चलो आज का काम तो पूरा हुआ। ठीक है, तो वो दृश्य मैं दिखा रही हूँ। मैं सेलेक्ट करती थी हर रचनाकार को, जैसे उपन्यास में से 4 उपन्यासकार को आज पढ़ लूंगी मैं, ऐसे ही 4 निबंधकार को आज पढ़ूंगी मैं, 3-4 ऐसे नाटककार को देखूंगी मैं आज। ठीक है, प्रत्येक का टाइम टेबल बना लिया था कि पेपर 1 का भी बनाई थी कि पेपर 1 में आज मैं कोई टॉपिक ले लेती थी, जैसे कि आज मुझे मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन से सेलेक्टेड 8-10 प्रश्न को मैं पहले रख लेती थी। ठीक है, मैं यूथ को पढ़ती थी, यूथ से ही मूल्यांकन के जब मुझे कोई मुझे टॉपिक तैयार करना होता था पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मैं उसको ज़्यादा रेफर करूँगी यूथ को। ठीक है, यूथ से हिंदी का पीवाईक्यू मैंने काफ़ी ज़्यादा किया था, लेकिन मैंने उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें सेलेक्ट करके और अलग मैं अपने नोट्स में निकाल के रख ली थी। ओके, तो ये वाली टेक्निक आप खाना बनाते बनाते या कुछ और काम करते करते आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको टाइम मिलता है कि प्रॉपर जब 2 घंटे 3 घंटे एक साथ लेके बैठो, कोई काम ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बीच में बच्चे आते रहते हैं, कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से कोई काम बोल रहा है, तो लगभग बोलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो माइंड सेट है टोटली, मुझे पता है कि काम तो होगा, काम करते करते मैं इसको भी प्रॉपरली करती रहती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको दिखाना चाह रही थी, ठीक है, कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खाना बनाते बनाते सीखी हैं। खासकर पूरी कहानियाँ, पूरी 21 कहानियाँ मैंने खाना बनाते बनाते उसको टोटली सुना था। कुछ निबंध थे, कुछ नाटक थे, जैसे कि पहले तो मेरा ही क्लास में रिकॉर्ड करके और उसको सुनती थी। आज भी बहुत सी चीज़ें जो मुझे रिकॉर्ड नहीं होती, रिकॉर्ड करके मैं उसका वॉइस सुनती हूँ। अभी भी सुनती हूँ, जैसे कि मैं 4-5 बजे एक बार रिकॉर्ड की, 5 या 10 मिनट लगता है रिकॉर्डिंग में, उसी रिकॉर्डिंग को 4 बार सुन लेती हूँ, 4-5 बार सुन ली और इसके बाद बहुत सी चीज़ें डाउट क्लियर होती हैं। जैसे कि आज मैंने कर लिया कि आज छायावादोत्तर के निबंधकार मुझे करने हैं, या किसी दिन मैं कोई इकाई 3 का कोई सिद्धांत हो गया, या एक मैंने पीडीएफ बना लिया था, एक वॉइस पीडीएफ बनाया था मैंने, वॉइस रिकॉर्ड वाला बनाया था पूरा, इकाई 5 के सभी रचनाकारों का, उनकी रचनाएं किसमें संकलित हैं, कौन उसके कवि हैं, कवियों का जन्म क्रम क्या है, इसका करके, तो वो आज मैं आपके साथ साझा कर रही थी। ठीक है, वैसे अब वहाँ पे जहाँ पे स्टडी करते वहाँ टाइम नहीं मिलता, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कतें होती, वो कोई इधर से बोलेगा, कोई उधर से बोलेगा। मैंने कहा आज काम करते करते मैं आपको ये बात सिखा रही हूँ। ठीक है, एक बात यहीं पे और कहना चाहूँगी, इतने लोग यूट्यूबर, मैं अपना काम करती रहूँगा ना, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है, बच्चे जाएंगे स्कूल। एक बार और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आपको ये लगे कि आप हार रहे हो ना, आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो बंधु आप दूसरों का मत देखो, ये मत देखो कि कौन कौन पास हो गया है या कितने लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। आप ये छोड़ दो कि कितने लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, या कितने लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन है कि बहुत बड़े बड़े ऐप पे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप सोचो कि आपको एक सीट चाहिए, अब आप वो एक हो, ये आप अकेले हो और आपसे बेहतर कोई नहीं है।
भले आप गृहिणी हो, ठीक है, गृहिणी होने का मतलब नहीं कि आप कमजोर हो, आप काम बहुत करते हो तो आपके पास ताकत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। गृहिणी के पास और ताकत होती है क्योंकि उनके पास बहुत काम होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को ना एकदम सर्कल बना के काम करती हैं सभी सभी लोग, ओके। इसलिए बोल रही हूँ आप कमज़ोर नहीं हो, खुद को कमज़ोर मत समझा करो, ओके। और ऐसे मेरी तरह, ठीक है, पेज पलटते रहा करो, अपने नोट्स बनाओ। अभी भी कह रही हूँ टाइम है, रफ वर्क का नोट्स बनाओ। जैसे कुछ भी पढ़ना हुआ ना कोई चीज़, तो उसको ओपन करो, इधर काम करते रहो, 5 मिनट उस पर दे दो। 5 मिनट देने के बाद ऑफ करो, फिर काम करते करते सोच लो, नहीं याद हो फिर वही काम करो, नहीं, यही धीरे धीरे अभ्यास करते करते चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। कोई एक दिन पात्रों का नाम कर लो, लिख लो, 4-5 नाटक या कहानी के पात्रों का, या एक दिन में एक किसी कहानी के पात्र ले लो, 2 दिन में 4 ले लो, 6 ले लो। मतलब ये सोचो कि प्रत्येक दिन मुझे ज़्यादा करना है, आज 2 पेज पढ़ेंगे, कल 4 पढ़ेंगे, परसों 5 पढ़ेंगे, उसके आगे 6 पढ़ेंगे। मतलब ये तो आप करो, इस बार यही करो कि हर दिन मुझे ज़्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, मुझे स्टार्ट कर रहे हो, ओके। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, मैं अपना काम कर लूँ और वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, बहुत जल्दी पहुँचेगी, ठीक है। आप देखना, अपना फीडबैक बताना और फिर मिलते हैं 2 बजे की लाइव क्लास में। सबको आना है। आज हमारा जो क्लास है बंधु, आज वो क्लास मेरा होने वाला है भक्ति काल को लेकर के। मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया उस पर, उन प्रश्नोत्तरी पे, तो सभी को 2 बजे आना है और लाइव क्लास में अपना मूल्यांकन करना है, ओके। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, मिलते हैं फिर 2 बजे, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, एक बात और कहना चाह रही थी मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं एक ऐप बनवा रही हूँ। मेरा ऐप यूजीसी नेट साहित्य दर्पण का, मैं कल ही आपसे बताई थी, तो आपको मैं रिव्यू भेजूंगी। रिव्यू मैंने भेजा है वैसे ही व्हाट्सएप पे, मैं उसको स्टेटस पे लगाऊंगी। जो लोग जिनका मेरे पास कांटेक्ट है, एक बार रिव्यू को देख के मुझे बता देना, ठीक है, मुझे बता देना भाई।